हाय गाइस, हम लोग वापस से इस हफ्ते बात कर रहे हैं निफ्टी के बारे में। और निफ्टी में हमने लास्ट वीक जो पूरा का पूरा मोमेंटम देखा है वो एक विपसॉ है, ऊपर नीचे गया है। सी सॉ कह सकते हैं, विपसॉ कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया नहीं, बट अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट का। विपसॉ ये छोटी वाली सिचुएशन और सी सॉ ये पूरा वाला मोमेंटम। मतलब कहने की बात है, ये जो ब्लू एरो है, ये जो ब्लू लाइन है, वर्टिकल लाइन, यहाँ से इसके बाद से पूरा मंडे से कहानी शुरू होती है। तो जरा इसके बाद से जरा बात करते हैं। हमने लास्ट हफ्ते में बात किया था कि यहाँ पर एक गैप और ये दूसरा गैप है ना। और इस गैप के बाद हमें ये लग रहा था कि मार्केट बहुत जल्दी आखिरी के 2 दिनों में ऊपर की तरफ बढ़ी है। तो हमारे लिए 18,880 का रेजिस्टेंस बना हुआ था। और वही रेजिस्टेंस पूरे हफ्ते में प्ले आउट भी हुआ है लगभग 2 बार। और उसके बाद जो सपोर्ट था हमने देखा था डेली चैनल में, जो सपोर्ट था 18,670 के आसपास था, वो भी पूरे हफ्ते में 1 2 3 बार हुआ है। तीसरी बार मार्केट लगभग वहीं बंद हुई है, एग्जैक्टली लगभग देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता था, क्योंकि हमारी रेंजेस पूरी तरीके से फॉलो हुई हैं। पर इस पूरे हफ्ते के दौरान क्या हुआ, इस पूरे हफ्ते के दौरान पहले मंडे के बाद से ही मार्केट ने नीचे मारना शुरू किया। और इस पूरे नीचे मारने पहले दिन में ही पूरा नीचे मारा। और उसके बाद मार्केट ने क्लियरली गैप फिल करने के बाद सपोर्ट ले लिया। तो इस पूरे हफ्ते के मिडिल पार्ट में हमें ये लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या ये नीचे वाला गैप फिल करेगा, या फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेकर के हमारे टारगेट्स की तरफ जाएगा, जो कि ऊपर की तरफ बैठ रहे हैं 19,000 के आसपास। अब पॉइंट ये था, इस हफ्ते में मिडिल में एक ऐसी चीज हुई 15 मिनट के चार्ट में जिसने कहानी पूरी क्लियर कर दी। यहाँ पर 1 2 और 3, ये एक हेड एंड शोल्डर्स बना, जिसका एक छोटा सा गैप अभी भी पेंडिंग है। और उसका टारगेट लगभग लगभग अगर लगाएं हम लोग, तो पहले तो नेकलाइन लगा लेते हैं। नेकलाइन कुछ यूं थी निफ्टी के चार्ट में। और इसके बाद जो आप ये टारगेट देखेंगे, ये होता है हाइट ऑफ द राइट शोल्डर। तो ये पूरा एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। अगर किसी को पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पैटर्न भी लगा सकते हैं। पैटर्न ढूंढने के लिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स नाम का ये पैटर्न है। स्टार्टिंग जहां से हुई है पैटर्न की, वहां से पहले लेफ्ट शोल्डर मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हेड हेड मार्क करेंगे, उसके बाद राइट शोल्डर मार्क करेंगे। और ये पूरा दिख रहा है, देखिए ये हेड एंड शोल्डर्स है। और ये जो बीच में हमने लाइन मार्क करी है, इस लाइन का टारगेट उठा करके ब्रेकआउट पॉइंट पे लगा देंगे। तो ब्रेकआउट पॉइंट देखिए ये है। तो मान के चलिए कि ये हमारे लिए अब एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट बन गया है, एक एड ऑन। और देख सकते हैं मार्केट ने इसके आसपास कंसोलिडेशन दिया है। अब बारी आती है कि इसके अगले हफ्ते क्या होगा। अब लॉजिकली क्या होगा, मार्केट इस चैनल से नीचे की तरफ निकल गई है और अभी टेस्टिंग कर रही है ना। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये और उसके बाद एक ये। मार्केट इसको रेजिस्टेंस मान के चल रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए 15 मिनट के चार्ट में, तो इससे नीचे है मार्केट, है ना। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। ये वाला जो ये पूरा हमने चैनल की बात करी थी, ये चैनल तो नीचे की साइड से ब्रेकआउट हो गया इसका। अब आने वाले दिनों में क्या ये डायरेक्टली यहां से ऐसे नीचे चला जाएगा, या फिर ये गैप फिल करेगा। जो यहाँ पर आपको ये गैप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो गैप दिख रहा है, ये गैप फिल करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये देखने वाली कहानी पूरे हफ्ते में होगी मेरे हिसाब से। ये जो गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पहले बात, अट्रैक्शन पॉइंट प्ले करेगा। एटलीस्ट फॉर मंडे हमें ये 2 3 बार फिल होता हुआ दिख रहा होगा कि मार्केट जाएगी आएगी और फंसेगी इसमें। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है। और मेजर सपोर्ट तो हमारे पास 18,550 के आसपास का है। ज्यादा उम्मीद हमें इसी से ही लगानी चाहिए कि अगर सपोर्ट मिलेगा तो 18,850 से मिलेगा। ठीक है, तो आने वाले हफ्ते में ये चीज हम लोग निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं ये सारी की सारी ड्राइंग्स को एक बार अंडू कर दूं, हमें ब्रॉडली तो पता चल ही गया। अब इसके बाद जरा ब्रॉड सेंस में चलते हैं, और ब्रॉड सेंस में डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रॉडली हमारे पास 20,380 या 20,400 के आसपास का जो टारगेट है, वो अभी भी पेंडिंग है, माइंड इट। ठीक है, और उससे पहले जो ये छोटा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, ये तो टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ इस चीज को कि ये चीज एक तो टारगेट हो चुका है और एक टारगेट पेंडिंग है। तो मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, थोड़ी बहुत करेक्शन मोड में जा रही है। हो सकता है वो गैप फिल करने के बाद और भी नीचे जाए, नीचे का सपोर्ट ना पिक करे और भी नीचे जाती रहे, वो बात की बात है। बट ब्रॉड सेंस में थीम अपसाइड पे ही चल रही है। तो माइंड करके चलेंगे कि ये चीज चलने वाली है कुछ टाइम तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट।